क्लास 5th की ईवीएस का यूनिट फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का जो बाकी हिस्सा है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमने कुछ स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरी स्टोमिक विद ए विंडो, तो उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि जो एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड, तो तब तक साइंटिस्टों को नहीं पता था कि खाना किस तरह हजम होता है। हाउ डज लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन स्टोमिक हेल्प, तो ये जो स्टोमिक में जो जूसेस होते हैं वो किस तरह मदद करते हैं। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग फूड वेट एंड सॉफ्ट, क्या वो खाने को खाली सॉफ्ट और गीला करने में मदद करते हैं, और डज इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन, तो या फिर ये हजम करने में भी मदद करते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। डॉक्टर ब्यूमोंट टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ द स्टोमिक, तो डॉक्टर ब्यूमोंट ने क्या किया कि कुछ लिक्विड जूसेस कहाँ से लिए, स्टोमिक से बाहर निकाले। He wanted to see what would happen to the food items kept in a glass filled with it, तो उन्होंने देखा कि जो इस जूस को एक ग्लास में डाला और उसमें कुछ फूड आइटम्स भी डाले, कुछ खाना भी डाला, तो उसके साथ क्या होता है। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, क्या ये खुद बहुत हजम हो जाता है। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, तो इसके लिए उसने एक तजर्बा किया विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब, एक ट्यूब के ज़रिए। ही टुक आउट ऑफ सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टोमिक, तो उसने कुछ डाइजेस्टिव जूस जो स्टोमिक से बाहर निकाले। एट 8.30 am he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juices, तो 8 बजे उसने मछली के छोटे छोटे पीसेस, बॉयल्ड पीस है ना, उबली हुई मछली के छोटे छोटे पीसेस उसमें डाले 10 मिलीलीटर जूस में। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टोमिक, तो उसने अपने हमारे जो स्टोमिक का जो टेम्परेचर होता है उसी के मुताबिक, उसी टेम्परेचर के मुताबिक उसने वो रख दिया, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस इतना। When he checked at 2 PM he found that the pieces of fish had dissolved, तो जब उसने 2 बजे चेक किया तो वो मछली के जो पीसेस थे वो क्या हो गए थे, उसमें घुल गए थे, डिज़ोल्व हो गए थे, हल हो गए थे। डॉक्टर ब्यूमोंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स, तो उसने ये फूड जो थे उसने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ ये तजर्बा किया। ही गिव मार्टन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास इन मार्टिन स्टोमिक, तो उसने वही खाना मार्टिन को भी खाने के लिए दिया और वही खाना उसने ग्लास में डाल के एक्सपेरिमेंट के लिए भी रखा। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल पे किया, जमा किया। हेयर इज़ द पार्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे जो है उसकी ऑब्जर्वेशन का कुछ हिस्सा है। तो हम भी चेक करते हैं। अनबॉइल्ड मिल्क, जो उबलने के बगैर दूध था, इन स्टोमिक 2 hours and 15 minutes, तो मैदे में 2 घंटे और 15 मिनट, और इन ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस जो ग्लास में डाला हुआ था उसमें उसको क्या होता था, कितना टाइम लगता था, 4 घंटे और 45 मिनट हज़म होने में लगता था, और स्टोमिक में इसको लगता था 2 घंटे और 15 मिनट। बॉइल्ड मिल्क, जो बॉइल्ड मिल्क होता था, उबला हुआ दूध होता था, उसको ह्यूमन स्टोमिक में 2 आवर्स लगते हैं, और जो डाइजेस्टिव ग्लास था उसमें 4 घंटे और 15 मिनट लगते थे। फुल बॉइल्ड एग, जो उबला हुआ अंडा होता है, उसको मैदे में 3 hours 30 minutes 3.5 घंटे लगते थे, और ग्लास में उसको लगते थे 8 hours 8 घंटे। हाफ बॉइल्ड एग्स, आधे उबला हुआ अंडा, उसको स्टोमिक में 3 hours 3 घंटे लगते थे, और विदाउट स्टोमिक्स ग्लास में उसको 6 घंटे और 30 मिनट लगते थे। रॉ एग बीटन, जो मतलब खाली कच्चा अंडा जो होता था उसको 2 hours लगते थे, और ग्लास में उसको 4 और 15 मिनट लगते थे। रॉ एग, जो कच्चा अंडा होता है उसको 1 घंटा और 30 मिनट, और उसमें 4 घंटे लगते थे। तो ये था उसका टाइम टेबल जो उसने रिकॉर्डिंग बनाई। तो बच्चों अब बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।